बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के मुतालिक आपसे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स मौजूद हैं और इसके अंदर 3 तरह की फ़ाइल्स भी मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो ये 3 तरह की फ़ाइल्स के अंदर प्रॉपर आईटी, आईडीएन और गिफ्टेड फ़ाइल्स शामिल हैं। इन तीनों तरह की फ़ाइल्स के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस लग चुके हैं और इन तीनों तरह की फ़ाइल्स के जो रेट्स हैं मार्केट के अंदर वो मुख्तलिफ हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ज़्यादातर जो मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर प्रॉपर आईटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस वक्त 5 मरला की जो प्रॉपर आईटी है वो तकरीबन 13 लाख रुपए के प्लस माइनस में 12 से 13 लाख रुपए की आप ब्रैकेट देख लें, उसके अंदर आ जाती है। 8 मरला की जो फ़ाइल है वो 14 से 15 लाख रुपए की ब्रैकेट में आती है और 10 मरला की जो फ़ाइल है वो तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए की ब्रैकेट में वो भी मार्केट के अंदर बआसानी दस्तयाब हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी फ़ाइल, उसके जो रेट्स हैं वो वेरी करते हैं। अगर कोई डेवलप एरिया के अंदर आपको प्लॉट मिल जाता है जो प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 3 या प्रीसेंट 5 का तैयार प्लॉट हो मौके के ऊपर, गो कि इस वक्त फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर पोजेसन नहीं है, इसके अलावा प्रीसेंट 6 की भी पहली 7-8 गलियाँ जो हैं वो डेवलप हैं, तो इनके अंदर आपको जो रेट इन रेटों से डिफरेंट मिल सकता है। कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है लेकिन 2-4 लाख रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। नीचे तो नहीं होगा, खैर ऊपर ही होगा। इसके अलावा जब आप प्लॉट या फाइल ये परचेज़ करेंगे उस वक्त आपको डेवलपमेंट चार्जेस उस डेट तक जितने ड्यू हो चुके होंगे वो भी आपको पे करने होंगे। लिहाजा जब भी आप फ़ाइल परचेज़ करने लगें तो जिस डीलर से भी आप अपनी कोई फ़ाइल परचेज़ करें तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर आप फोकस करें और उस डीलर के साथ ये डिस्कस ज़रूर कर लें कि इस फाइल के अंदर, इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस कितने जमा हो चुके हैं और ट्रांसफ़र के वक्त मुझे टोटल कितने डेवलपमेंट चार्जेस ट्रांसफ़र से पहले अदा करने होंगे और कितने डेवलपमेंट चार्जेस ट्रांसफ़र के बाद अदा करने होंगे। हाल ही में फेडरल गवर्नमेंट के इदारे FBR ने जो प्रॉपर्टी के रेट्स चेंज किए हैं जिनके ऊपर टैक्स नाफिज हुआ है, वो जो है वो सेलर और परचेज़र दोनों क्योंकि टैक्स विद होल्डिंग टैक्स अदा करते हैं और ये विद होल्डिंग टैक्स FBR के खाते में जमा होता है। तो इस वक्त बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की जो फ़ाइलें हैं उनके अंदर टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आज से 2 महीने पहले अगर हम 10 मरले की फ़ाइल ट्रांसफ़र कराते थे तो फाइलर का टैक्स लगता था तकरीबन 78,000 रुपये लगता था और उस वक्त जो टैक्स लगता था वो आपकी स्टेटमेंट की टोटल वैल्यू के ऊपर लगता था। मिसाल के तौर पर अगर 5 मरले की आपकी फ़ाइल है तो उसकी टोटल वैल्यू जो बनती है वो 16 लाख रुपए बनती है, तो 48,000 रुपये टैक्स बनता होता था 5 मरला की फ़ाइल के ऊपर। इसी तरह जो है दूसरी 10 मरला की फ़ाइल है तो उसकी टोटल 26 लाख रुपए स्टेटमेंट वर्थ बनती है, तो 26 लाख रुपए के ऊपर 3% टैक्स बनता था तो वो 78,000 कुछ रुपए बनता होता था। लेकिन हाल ही में जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इन टैक्सेस के जो रेट्स हैं इनको रिवाइज़ किया है तो उसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5 मरला की जो प्राइस है वो 34 लाख रुपए फ़िक्स कर दी है और इसी तरह 8 मरला की भी बढ़ाई है, 10 मरला की भी बढ़ा दी है। इस वक्त 5 मरला का जो फ़ाइल होल्डर है उसको वो फेज़ 8 एक्सटेंशन में फ़ाइल परचेज़ करे या बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर डेवलप प्लॉट परचेज़ करे, उनको टैक्स बराबर देना होगा। 5 मरला की जो फ़ाइल है अगर आप फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर परचेज़ करते हैं तो आपको 1,04,000 रुपये जो FBR का विद होल्डिंग टैक्स है उसकी मद में अदा करना होगा और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो अदा करनी होगी, फिर फ़ाइल ये आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह 10 मरला की जो फ़ाइल है उसका टैक्स तकरीबन 2,08,000 रुपये बनता है
और कनाल की जो फ़ाइल है वो 4,16,000 रुपये टैक्स की मद में बनता है। ट्रांसफ़र फ़ीस जो बहरिया टाउन को जाती है वो ट्रांसफ़र फ़ीस इसके अलावा है। तो जिस दिन से ये ट्रांसफ़र के अंदर ये एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है, मार्केट के अंदर बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की जो सेल परचेज़ है वो काफ़ी स्लो हो गई है। फ़ाइलें आप ये कह सकते हैं कि मार्केट से बिल्कुल गायब हो गई हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जितने भी अलॉटीज़ हैं इस वक्त बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के, जिन्होंने माजी में फ़ाइलें परचेज़ की हैं, जिन्होंने मौजूदा दौर में तो की हैं, वो तो बड़े एक मुनासिब रेट के ऊपर परचेज़ करके बैठे हैं, बल्कि बहुत सस्ते रेट के ऊपर परचेज़ करके बैठे हैं। यही 5 मरला की फ़ाइल बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की इसी मार्केट के अंदर 40-40 लाख रुपए की भी सेल हुई है बग़ैर डेवलपमेंट चार्जेस की। तो जिन लोगों ने इतनी महंगी फ़ाइलें महंगे रेट्स के ऊपर परचेज़ की हुई थी, जब आज वो सस्ते रेट के ऊपर 40 लाख रुपए की फ़ाइल परचेज़ करके आज वो 12 या 13 लाख रुपए की अगर एक शख्स फ़ाइल बेच रहा है और उसमें भी उसको लाख सवा लाख रुपए उसका एक्सपेंस आ रहा है, तो उस लोगों ने फ़ाइलें होल्ड कर ली हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का इतना ज़्यादा सेलर नहीं है। परचेज़र फिर भी इक्का दुक्का मिल जाते हैं, लेकिन इस वक्त सेलर बिल्कुल नहीं है और फ़ाइलें मार्केट के अंदर जैसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल गायब हो चुके हैं। बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की वो तमाम जो अलॉटीज़ हैं वो अक्सर कॉल्स करके पूछते हैं कि इनकी कीमतें कब बढ़ेंगी। देखें, जब तक बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर अब पोजेसन नहीं आएगी, उस टाइम तक इन प्लॉट्स की, इन फाइल्स की कीमतें मुश्किल से बढ़ेंगी, क्योंकि पहले होती थी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती थी। जब टैक्स कम होगा तो फिर उस वक्त ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है, लेकिन जब टैक्स इतना ज़्यादा होगा तो ट्रेडिंग एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस वक्त बहरिया टाउन फेज़ 8 की जो मार्केट है, बल्कि किसी भी इस टाइम रियल एस्टेट सेक्टर की किसी भी सोसाइटी की मार्केट देख लें, उसके अंदर ट्रेडिंग का जो है ना वो कंसेप्ट वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक शख्स अगर कोई बयाना करता भी है और 3-4 हफ्ते का टाइम लेता है कि मैं आगे फ़ाइल बेच दूंगा, अगर नहीं बेचनी हुई तो मैं इसका ट्रांसफ़र ले लूँगा। जब वो ट्रांसफ़र लेता है तो उसको ट्रांसफ़र के इतने एक्सपेंस आ जाते हैं कि वो आने वाले 2-3 साल के अंदर रिकवर नहीं हो सकते। पहले ये होता था कि 40-50 हज़ार रुपये टैक्स ट्रांसफ़र फ़ीस लगती थी, लोग फ़ाइलें अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लेते थे, जैसे ही 70-80 हज़ार रुपये बचता था फ़ाइलें निकाल देते थे, तो फ़ाइलों की ट्रेडिंग चलती रहती थी। इस वक्त आप लोगों ने जितनी फ़ाइलें, जितने प्लॉट बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की परचेज़ किए हुए हैं, उनके डेवलपमेंट चार्जेस आप अदा करें और इन फ़ाइलों को बिल्कुल संभाल कर रखें। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर आए या जब भी आए, बहरिया टाउन इन प्लॉटों की पोजेसन ज़रूर देगा, और जब बहरिया टाउन इन प्लॉटों की पोजेसन देगा तो इंशाल्लाह उस वक्त आपकी तमाम जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। अगर अच्छे रेट नहीं भी मिलते, एक मिसाल के तौर पर, तो आपका ऑन ग्राउंड प्लॉट होगा, आपको उसकी परेशानी कोई नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन या बहरिया टाउन के किसी भी और फेज़ के रिगार्डिंग, या DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।